हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 ओके, जो कि गॉफ और फॉक्स से रिलेटेड है। ये एक कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन मतलब जॉइंट फंक्शन की बात करें, जैसे हम दो फंक्शन को मिला के जो तीसरा फंक्शन बनाते हैं वो कंपोजिशन फंक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज इसी के ऊपर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ सच दैट 1 3 4 टेंस टू 1 2 5। एक मैपिंग डिफाइन है जिसमें कि सेट ए आपका क्या है 1 3 4 एंड सेट बी है 1 2 5। एंड एक सेकेंड मैपिंग जो डिफाइन है वो जी सच दैट 1 2 5 से 1 3 बी गिवन बाय एफ सच दैट 1 2 3 5 4 1 एंड जी इज इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। ओके, तो आपको बताना है कि ये हमने मान लिया कि f और g दो मैपिंग हैं। अब आपको इनका गॉफ निकालना है। ओके, यदि f और g में क्या रिलेशन हो, ये रिलेशन हो, तो आपको इनके गॉफ फाइंड करने हैं। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं फंक्शन हमारा क्या गिवन है। फर्स्ट मैपिंग हमारी 1 3 4 1 2 5। और यदि हम बात करें किसकी मैपिंग की, तो मैपिंग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो रिलेशन, तो रिलेशन भी हमें दिया हुआ है। क्या रिलेशन है हमारा 1 2 3 5 4 1। ओके, और जी का रिलेशन ये दिया हुआ है सेकेंड में। ओके, चलिए, तो हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, गॉफ जी ऑफ एफ निकालना है। तो जी ऑफ एफ में करते क्या है एक्चुअली, जी का जो फंक्शन होगा उसमें हम एफ को पुट करते हैं। ठीक है, विद द प्लेस ऑफ एक्स। यहाँ पे x जैसा कि डिफाइन नहीं है तो हम नंबर्स के थ्रू समझेंगे। तो नंबर के थ्रू यदि हम समझें तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं g ऑफ f, मतलब g का जो फंक्शन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हमको दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे g ऑफ f। तो g ऑफ f में f1 की बात करें, g ऑफ f निकालना है। ठीक है, तो f1 क्या है हमारा 1 है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g और बिग ब्रैकेट के अंदर f1 इज इक्वल टू g2। अब f1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, f1 कितना है, तो f1 हमारा कितना है 2 है। ठीक, g2 हो गया। अब g2 कितना है, तो g2 देखेंगे आप, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। g2 यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि g2 कितना है 3 है। ओके, तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकेंड वाला फिर ध्यान से समझिएगा, g ऑफ f3। ठीक है, मतलब हम फंक्शन f को उठा के रख रहे हैं g में, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे निकालना। एक बार हमने 1 के लिए निकाला, अब हम 3 के लिए निकाल रहे हैं, फिर हम 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन 3। तो g ऑफ f क्या हो जाएगा, f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू है 5, बाजू में लिखा हुआ है। ओके, तो f3 की वैल्यू हमने रख दी f3 की जगह। अब g5 आ गया, g5 की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो g5 की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार g ऑफ f4 के लिए निकालेंगे, तो f4 की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, और g ऑफ 1 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है। ओके, तो इस तरीके से आपको मैपिंग देखनी है, नंबर्स की मैपिंग यहाँ पे आपको देखनी है, और साथ में आपको इनका कंपोजिशन फंक्शन निकालना है। तो कितना आगे g ऑफ f 1 3 3 1 4 3। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यहाँ पे 3 मैपिंग डिफाइन है, एफ जी और एच, जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। एंड आपको क्या सो दैट करना है, कंपोजिशन फंक्शन किसका, एडिशन का, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है अंडर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले के लिए यदि हम बात करें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया f प्लस जी ऑफ h। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं x का, तो कैसे लिखेंगे हम, f प्लस जी इंटू एच एक्स। चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम जानते हैं कि क्या होगा कि
कि एच का दोनों के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो कंपोजिशन फंक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या लिखते हैं हम, एफ एच एक्स को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच। ओके स्टूडेंट, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच। ओके, तो इससे राइट हैंड साइड मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को भी सेम एज इट इज ही करना है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन में ही सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट के लिए भी आप इसी तरह कर लीजिएगा, एफ डॉट जी ऑफ एच, यहाँ पे आप एक्स का एक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने एक्स ले लिया और दोनों को अलग अलग आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच जी ऑफ एच। ओके, अब इसमें आपको एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच निकालना है, तो एफ ऑफ एच जी ऑफ एच इंटू एक्स तो आ चुका है आपके पास। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एच दोनों ही जगह है इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, कितना हो गया ये, एफ डॉट जी ऑफ एच, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एंड जी ऑफ एच इंटू एक्स। यहीं पे ये एक्चुअली में पूरा यहीं पे फिनिश हो जाता है, तो आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करके लिखे हुए हैं। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कंपोजिशन के। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जी ऑफ एफ में आप जी के फंक्शन में एफ को पूरा फंक्शन जो एफ का होता है वो उठा के पुट करते हो, ठीक है। जैसे जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ के लिए यदि हम बोले तो इस पूरे जी ऑफ एफ निकालना तो इस पूरे फंक्शन को उठा के किस में रखना पड़ेगा, जी के फंक्शन में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा मॉड एफ एक्स, इतना दिया हुआ है, ये हमारा जी एक्स है। जी ऑफ एफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स देखिए मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। ओके, तो जहाँ पे भी एक्स होगा जी के फंक्शन में वहाँ पे पूरा हमें एफ का फंक्शन उठा के रखना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, मॉड 5 मॉड एक्स मॉड 2। तो एक्स का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 5x ही आएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2, 5 ये हो गया, और साथ में हम एफ ऑफ जी भी निकाल लेंगे, तो जी ऑफ एफ था, ठीक है। और इसको भी आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब f के फंक्शन में आपको g को पुट करना है, मतलब पूरा का पूरा g पुट हो जाएगा इस x की जगह। ओके, तो देखिए हमने पुट किया हुआ है x की जगह 5x माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 का मॉड कितना होता है, 5x माइनस 2। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे हमने एफ एफ जी जी ऑफ एच निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेयर x डज नॉट इक्वल टू बाई 3 सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू बाई 3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। इस f का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, फंक्शन है हमारा एफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एफ निकालना है, ठीक है, मतलब f में हमको f को ही एक बार और पुट करना है, तो इस x की जगह हम फिर से इस पूरे f को पुट कर देंगे। तो देखिए हमने ऊपर नीचे दोनों ही जगह पुट किया है, सॉल्व करने का कितना आया, हमारा x आया, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था जो हमने प्रूफ कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमें बताना है कि इसका जो इन्वर्स है क्या है, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f। तो f का इन्वर्स क्या होगा, तो हैंस द गिवन फंक्शन f इज इन्वर्सिबल एंड द इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। जो फंक्शन है, यदि f ऑफ f x मिल जाता है, इसका मतलब ये कि फंक्शन जो है खुद का क्या है, खुद इन्वर्सिबल है, ठीक है, खुद का ही इन्वर्स है, रखता है। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। आपको बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्स रखते हैं और साथ में उनका रीज़न भी देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैपिंग डिफाइन है आपकी 1 2 3 4 टेंस टू 10 विथ, है ना, तो उसका ऑर्डर्ड पेयर आपको नीचे दिया हुआ रिलेशन बना के। ओके, चलिए देखेंगे इन्वर्स। तो ये हमारा मैपिंग हो गई। फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ एफ वी कैन सी दैट एफ इज मैनी
वन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट की मैपिंग एक ही नंबर से हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, एफ जो है हमारा वो वन वन नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ओके, तो यदि हमारा फंक्शन वन वन नहीं होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इनवर्स नहीं रखता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जी की मैपिंग दी है, देखिए 5 की मैपिंग है 4 से, और यहाँ 7 की मैपिंग भी 4 से ही है, बाकी 6 की मैपिंग डिस्टिंक्ट है और 8 की मैपिंग भी डिस्टिंक्ट है, अलग है दोनों की मैपिंग। तो यदि दो नंबर की मैपिंग सेम होती है, मतलब हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन जी इज मैनी वन फंक्शन, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैनी वन फंक्शन है। ये भी वन वन फंक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इनवर्स नहीं रखेगा। ओके, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 2 की मैपिंग 7, मैपिंग ऑफ 3 9 एंड मैपिंग ऑफ 4 11 एंड मैपिंग ऑफ 5 13। ओके, विच हैव डिस्टिंक्ट इमेज अंडर एच। ये जो एच का हमें मैपिंग दी हुई है वो क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज रख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। ओके, अब इसके बाद हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक, वन वन ऑन टू दोनों होना जरूरी है इनवर्स के लिए। तो एच इज ऑन टू since for every element y is the set 7 9 4 13 there exists an element x in the set 3 4 5। ठीक है, ये इसकी हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे है, जैसे हम सेट इसकी बात करें यहाँ 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें यहाँ तो 7 9 11 13। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब सारे एलिमेंट आपस में क्या हो, यहाँ कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। ओके, और सारे एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बने। ठीक, तो हमारा जो फंक्शन है कैसा है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन h है वो इन्वर्सिबल है। ठीक, इसी पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 टेंस टू r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन -1 to 1 रेंज, और रेंज भी आपको फाइंड करनी है साथ में। चलिए तो देखेंगे, फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ सच दैट -1 to 1 रियल नंबर पे, और साथ में हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया हम 1 1 निकाल रहे हैं, तो 1 1 के लिए तो हमने बताया था आपको कि x की जगह y पुट कर दीजिए एक साइड, और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए। यदि सिंगलटन एलिमेंट मिल गए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ओके, इट इज़ क्लियर दैट एफ सच दैट -1 to 1 रेंज एफ इज़ ऑन टू। ठीक है, और साथ में ही हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको रेंज भी दी हुई थी। ठीक है, कि इससे हम यदि हमारा फंक्शन 1 1 है और उसकी रेंज भी आपको दी हुई थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेंज हमें f दिया हुआ था। ठीक है, तो f यदि रेंज है तो हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। तो रेंज ऑफ f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, एंड देयरफॉर द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1, और रेंज ऑफ f एग्जिस्ट, और उसकी जो रेंज f है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेट g सच दैट रेंज f टेंस टू -1 to 1 बी द इनवर्स ऑफ x। मान लिया कि जो g फंक्शन है वो f का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज f, तब y में बहुत आर्बिट्री एलिमेंट होंगे। ठीक है, किसमें, f की रेंज में। तो सिंस f -1 to 1 रेंज f इज ऑन टू, वी हैव, चूँकि हम जानते हैं कि जो इसकी रेंज क्या है, रेंज जो f है, जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसा, ऑन टू है। तो वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x के फॉर्म में ये पूरा y के फॉर्म में सॉल्व होगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 2y अपन 1 माइनस y आ गया। ओके, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि y डज नॉट इक्वल है। सो नाउ g ऑफ f की बात करें, हम यहाँ पे g ऑफ f निकालें तो कितना हो जाएगा,
जी ऑफ एफ अभी आपने निकालना सीखा कि जी के फंक्शन में एफ को पुट करना है। एफ हमारा फंक्शन एक्स प्लस टू और जी का फंक्शन हमारा क्या आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ देखिए एक्स इक्वल टू वाई दोनों ही आ गए, तो जी ऑफ एक्स कितना आ गया एक्स और एफ ऑफ जी कितना आ गया वाई। ठीक है, इससे एफ इनवर्स क्या आ गया हमारा जी फंक्शन मिल गया। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन इन्वर्सिबल है। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। मतलब हमारा जो पूरा फंक्शन था उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल के भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, दिस डेल्टा एलिमेंट मिल गए, मतलब हमारा फंक्शन 1 1 और 2 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन उसे ही बताना है कि हमारा जो फंक्शन है इन्वर्सिबल है और इन्वर्स भी फाइंड करना है। चलिए, तो एफ सच दैट एस आर हमारा ये एक मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और एक फंक्शन भी दिया है 4x प्लस 3। तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 के लिए क्या करना होता है, x की प्लेस पे आप y पुट कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 3, ये दोनों इक्वेशन हो गए। दोनों की इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। सिंगलटन एलिमेंट मिल गए, मतलब हमारा फंक्शन 1 1 है। ओके, ठीक इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये फंक्शन दिया था, इसको हम y इज इक्वल टू ले लेते हैं 4x प्लस 3 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू r सच दैट। ठीक, और जैसे ही वैल्यू मिल गई कितनी हमें मिल गई y माइनस 3 अपॉन 4। तो अब यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम जाके कहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। x की जो वैल्यू हमने ली y माइनस 3 अपॉन 4, इस वैल्यू को उठा के उसी फंक्शन पे पुट कर दीजिए जो हमें इनिशियल में f(x) दिया हुआ था। यदि हम उसमें पुट करते हैं और हमें y मिल जाता है, मतलब हमारा फंक्शन क्या है ऑन टू है। और यदि गिवन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो उसमें उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। लेट अस डिफाइन g सच दैट r टेंड्स टू r। अब हम g से चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने सिंपल इतना बता दिया, अब हम g से चेक कर रहे हैं इसकी इन्वर्स इमेज। चलिए, तो g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर और g का फंक्शन क्या है y माइनस 3। हमने बोला था g ऑफ f और f ऑफ g भी निकाल के आप कर सकते हैं। तो g ऑफ f निकालेंगे तो g का फंक्शन क्या है ये, तो g में आपको f रखना है। आपका फंक्शन क्या था आपका 4x प्लस 3, ये आपका f(x) फंक्शन था, उसमें उठा के आपने पुट किया तो कितना आ गया। और ध्यान दीजिएगा बार बार मैं बोल रही हूँ g के फंक्शन में हम f पुट कर रहे हैं, मतलब g का फंक्शन y माइनस 3 ओके y माइनस 3 अपॉन 4 है, तो y की जगह पे हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम 4x प्लस 3। ओके, हमने फंक्शन पुट किया, कितना आ गया x। ठीक इसी प्रकार हम f के फंक्शन में g को पुट कर रहे हैं। ठीक है, f के फंक्शन में g को पुट करेंगे, मतलब x की जगह y माइनस 3/4 पुट किया हमने तो कितना आ गया y। दोनों ही सिंगलटन एलिमेंट मिल गए, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो भी सिंगलटन एलिमेंट देता है, मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू है। सो द f इज इन्वर्सिबल एंड द इन्वर्स ऑफ f इज गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। मतलब इसका जो इन्वर्सिबल फंक्शन होगा वो क्या होगा y माइनस 3/4। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 8 9 10 ये आपको खुद ट्राई करना है। करने के लिए यदि आपसे नहीं बनेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनको भी देखेंगे।